किड्स, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम 3 लेटर वर्ड्स 4 लेटर वर्ड्स रीड करने की प्रैक्टिस करेंगे विद द साउंड ए एंड ई। राइट, ए एंड ई में जनरली बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो पेरेंट्स, मैंने ये DIY प्रोजेक्ट बनाया है, एक TLM है, वो आप अपने बच्चे के लिए आप खुद अपने घर पे बना सकते हैं, जिससे कि बच्चा एक इंटरेस्टिंग वे में इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकता है। अब जैसे अगर हम बच्चे को पहले हम इस तरह से दिखाएंगे लेटर्स, तो वो उसको रीड करवाएंगे। कैसे? अब ये क्या है? क ए ब, कैब। इसी तरह से हम लेटर्स चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस, क ए प, कैप। म ए ट, मेट। इसी तरह से आप बीच में इसके सेंटर में आप अब ए लगाएंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से चेंज होगी? म एट, मैट, एंड दिस इज मेट। इस तरह से बच्चे को ये करवाना है। सबसे पहले हम इसको खुद से प्रैक्टिस करवाएंगे, लेटर्स को हम खुद चेंज करेंगे। फिर बच्चे को बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उनको इसके डिक्टेशन देना। लाइक हम उनको डिक्टेशन दे रहे हैं, यू शुड राइट मैन। तो इस तरह से बच्चा राइट करेगा मैन, म एन, मैन। इसी में अगर मेन मैं बोल रही हूँ तो इस तरह से राइट किया जाएगा, म एन, मेन। यही डिफरेंस हमें समझाना है ए एंड ई साउंड में। ए एंड ई साउंड की एक और ट्रिक होती है, लाइक ए फॉर एप्पल होता है, राइट, ए फॉर एप्पल। तो एप्पल जब भी हम खाते हैं, हम हमारा माउथ कैसे करते हैं? वाइड ओपन करते हैं, इस तरह से ओपन करते हैं, तब हम एप्पल खाते हैं। इसी तरह से ए लेटर वर्ड्स को जब हम प्रोनाउंस करते हैं, उसी तरह से हमारा माउथ भी ओपन होता है। जैसे इसमें होता है मैन, मैन, और आप ई के साथ अगर इसको रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? मेन। दोनों प्रोनाउंसिएशन में लिटिल बिट डिफरेंस होता है। यही हमें इस TLM से बच्चे को समझाना है। कुछ वर्ड्स अभी हम 3 लेटर वर्ड्स प्रैक्टिस करेंगे, एंड लास्ट में मैंने ये ब्लॉक इसलिए छोड़ा है, यहाँ पे मैं आपको लास्ट में ई के साथ क्या डिफरेंस आ जाता है प्रोनाउंसिएशन में, वो भी सिखाऊंगी। इसीलिए सबसे पहले आप 3 लेटर वर्ड सिखाएंगे एंड देन 4 लेटर वर्ड पे आप आएंगे। ये ब्लॉक मैंने इसलिए बनाया है। सो ये देखिए, क एन, कैन, ब एड, बैड, ब एड, बेड, बैड and bed, p and pan, p and pen। किस तरह से हमने प्रोनाउंस किया? पैन, पेन। स एट, सैट, स एट, सेट, सैट, सेट। जब हम 3 लेटर वर्ड्स अच्छे से रीड करना सीख जाएंगे, उसके बाद हम 4 लेटर वर्ड्स पे आते हैं। लास्ट में जब ई आ जाता है तो ये मैजिक ई का काम करता है। इससे क्या होता है, एक रूल आप इसके थ्रू ये समझा सकते हैं। ऑल्दो मैजिक ई पे मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बट आपको इसके थ्रू, अगर TLM के थ्रू आपको समझाना है तो वो भी बहुत ईजी है। किस तरह से हम समझाएंगे? लास्ट में जब किसी भी वर्ड में ई लग जाता है तो वो सेंटर के वोवल को चेंज कर देता है। मीन्स वो किस तरह से चेंज करता है उसके साउंड को? वो वोवल से उसका नाम बुलवाता है, खुद का नाम। जैसे अगर आप इसको 3 लेटर वर्ड्स ही रीड करें, आप ई को अभी आप नहीं देखेंगे, आप इसको रीड करेंगे तो आप इसको क्या रीड करेंगे? म एट, मैट, मैट रीड करेंगे। और साथ में अगर इसके ई लग जाएगा तो ए का आप नाम प्रोनाउंस करेंगे। किस तरह से करेंगे आप? म ए ट, मेट। ए का नाम बुलवाएगा क्योंकि लास्ट में ई लग गया है। मैट विल बिकम मेट। इसी तरह से इस वर्ड को हम क्या रीड करेंगे? ल ए ट, लेट। E will remain silent and it will change the pronunciation of the vowel. It will make vowel say its name. late, late। अब आप इस वर्ड को देखेंगे,
सबसे पहले हमें देखना है लास्ट में ई है, तो इसका ये जो वॉवल है हमें इसका क्या बोलना है, इसका नाम बोलना है। नाम क्या है इसका? यू। ठीक है, इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। कैसे करेंगे? यू ट, ल्यूट। राइट, किस में आता है? जैसे फ्लूट वर्ड होता है ना, एफ यहाँ हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? फ्लूट। यू का हमने नाम प्रोनाउंस किया, यू। क यू, क्यू ट, क्यूट। It will become cute. M-U-T, mute. Now read this word. K-A-B, cub. All right. Now E is at the end. So what will be the change? You will say its name. K-U-Q-B. E will remain silent. इसी तरह से हमें बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। नाउ से दिस, ब आई, बाइट, बाइट। ऑल साउंड्स की प्रैक्टिस भी आप इसके थ्रू बहुत इजीली करवा सकते हैं। लाइक इसको आप रीड करेंगे बिट, बेट, बट, बैट। ओ सेंटर में लग जाएगा तो बन जाएगा बॉट। सिंपल सा DIY प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू आप बच्चे को इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसको आप और इनोवेटिव कर सकते हैं, मींस उनके इंटरेस्टिंग जो भी करेक्टर्स हैं उनको आप यहाँ पेस्ट कीजिए। इसी तरह स्ट्रिप्स पे लेटर्स आप लिख सकते हैं जिस तरह से मैंने लिखे हैं, एंड उनको चेंज करते करते उनको रीडिंग की प्रैक्टिस करवाइए। इस तरह से इंटरेस्टिंग वे में बच्चा सीख भी जाएगा रीडिंग। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।